दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में आज कौन नहीं जानता। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर प्राचीन काल से ही दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी द्वितीया को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। दोस्तों, ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने राजा नरेश इंद्रगुम्न को सपने में आकर जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। सपने में राजा को बताया कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके वियोग में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार राजा ने मंदिर का निर्माण कराया। नगर के पुरोहितों ने राजा को सुझाव दिया कि मंदिर में मूर्तियां भी होनी चाहिए। यह बात सुनकर राजा ने मूर्तियां बनाने का आदेश दे दिया। दोस्तों, सुनने में बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में स्वयं भगवान जगन्नाथ एक कारीगर का रूप बनाकर मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। 2 दिन बीत गए, कारीगर बाहर नहीं आया। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए, कारीगर फिर भी बाहर नहीं आया। तब राजा ने सोचा कि देखा जाए कि बिन खाए पिए कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। यह सोचकर जैसे ही राजा ने कक्ष का दरवाजा खोला, भगवान जगन्नाथ अंतर ध्यान हो गए। तब से ये मूर्तियां अधूरी रह गईं, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। राजा ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा जान उन्हीं तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। तभी से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इन्हें नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था। तब से हर 14 साल में ये प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें भी नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार की धातु का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और उसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते वे सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी यह रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने के लिए मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के समय इसके विपरीत दिशा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसकी ठीक उल्टी दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। जगन्नाथ जी का मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुम्बद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता, यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, इससे सिद्ध है कि जहाँ विज्ञान की शक्ति खत्म होती है वहाँ से भगवान जगन्नाथ की शक्ति शुरू होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के आगे विज्ञान के सारे नियम फेल पड़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।